आज हम पढ़ेंगे कुछ एक ऐसा वर्ड जिसको हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो है शुड। शुड को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जब शुड के साथ हम लगाते हैं हैव, तो ये क्या बन जाता है? शुड हैव। अब इसको हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। किन दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं? देखिए, शुड हैव को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि इसको हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं और दूसरा किसी एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए? पास्ट के लिए यूज़ करते हैं इसको हम, और इसको दूसरा हम यूज़ करते हैं एडवाइस के लिए। अब एडवाइस और पास्ट से क्या मतलब है? अब देखिए, एडवाइस में हम बोलते हैं, देखो शुड का मतलब सबको पता है। शुड का मतलब होता है चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, यू शुड डू दिस वर्क एक्सेट्रा। हैव लग गया, हैव का मतलब भी पता है, कोई चीज़ हमारे पास है, आई हैव दिस पेन, आई हैव दिस प्रोजेक्टर, आई हैव दिस क्लास, इस टाइप के सेंटेंस। तो दोनों चीज़ें मिल गई, तो क्या मीनिंग बना? यू शुड हैव, तुम्हारे पास ये होना चाहिए। यू शुड हैव द फोन, तुम्हारे पास फ़ोन होना चाहिए। ठीक है, यू शुड हैव नॉलेज, तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंस। तो एडवाइस दी हमने कि तुम्हारे पास ये होना चाहिए। ठीक है, यू शुड हैव, एक इसमें हमने एडवाइस दी कि तुम्हारे पास नोटबुक होनी चाहिए। तो यू शुड हैव नोटबुक। ठीक है, तुम्हारे पास नोटबुक होनी चाहिए। अब देखिए, बारी आ गई इसकी, पास्ट की। अगर पास्ट की बारी आई तो इसमें हमने बोला कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, जो काम हुआ नहीं लेकिन करना चाहिए था। पास्ट की बात हो रही है ना, इसमें ये बात नहीं हो रही कि तुम्हारे पास ये होना चाहिए था, नहीं, तुम्हें ये करना चाहिए था। और इसमें बात हो रही है कि तुम्हारे पास ये होना चाहिए था। जैसे मान लीजिए कि तुम्हें उसे कॉल करनी चाहिए थी, तो यू शुड हैव कॉल्ड हर। ठीक है, तो ये देखिए, ये निकल गए दोनों के मीनिंग। एक तो इसको हम पास्ट में लिखते हैं, एक इसको लिखते हैं हम एडवाइस में। शुड हैव को हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं कि तुम्हें उसे कॉल करनी चाहिए थी, तुम्हारे पास नोटबुक होनी चाहिए थी। अब भाई, इसको पहचाने कैसे कि तुम बोल क्या रहे हो? इसको पहचानने का एक ही तरीका है कि इसमें यूज़ होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें यूज़ होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड इसमें कोई फॉर्म नहीं, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दो कि तुम्हारे पास ये होना चाहिए। ठीक है, बस जहां वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई शुड हैव के साथ, तो समझ लो कि पास्ट के बारे में बात हो रही है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। और जहां वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी ही नहीं, कहीं दिख रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म? कहीं नहीं है। तो यहाँ हम क्या बात हो रही है? डायरेक्ट नोटबुक लिखा है, तुम्हारे पास नोटबुक होनी चाहिए। कितना इजी है। तो एक ही वर्ड का देख लीजिए कितना दो मीनिंग बन रहे हैं। बस पहचान क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो अब ऐसे ही कुछ वर्ड्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।